गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे जियोग्राफी की। अपनी जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपनी जो 7वां चैप्टर है, जिसका नाम है परिवहन तथा संचार। मतलब अपने जो चौथी इकाई है, उस चौथी इकाई का पहला चैप्टर मान लो, या वैसे देखें तो अपने 7वां चैप्टर मान लो। ठीक है, इस चैप्टर के भैया उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे जो 2025 की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो भी अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो भैया, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपकी जो चौथी इकाई है, उस इकाई से इस बार बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और वो 5 क्वेश्चन कितने अंक के आएंगे? आपके 4 अंक के। क्लियर है? सारे क्वेश्चन जो है वो छोटे क्वेश्चन आएंगे, आधे आधे अंक के, एक एक अंक के, डेढ़ डेढ़ अंक के। बड़ा कोई क्वेश्चन इस इकाई से नहीं आएगा। जैसे अपने इसी चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से अपने 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन आएंगे आधे आधे अंक के, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 1 अंक का। मतलब यह चैप्टर आपके कितने अंक का है? 2 अंक का है। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर से भी या टोटल 15-16 मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। या दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो इस चैप्टर के टॉप 15 मोस्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने कलेक्ट किए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। देखो, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली थी? मतलब रेल सेवा का प्रारंभ भारत में पहली बार कब और कहाँ हुआ था? तो देखो भैया, भारत में पहली जो ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में। मुंबई से लेकर थाने के बीच में यह ट्रेन चलाई गई थी। क्लियर है? और इस टाइम पे अपने भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसके समय यह ट्रेन चली थी और लगभग 34 किलोमीटर यह चलाई गई थी। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन आता है भैया, 20 वर्षीय सड़क योजना का आरंभ कब हुआ? देखो भैया, 20 वर्षीय सड़क योजना है जो उसका आरंभ हुआ था 1961 में। और अगर पूछ ले क्यों हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना, सड़कों की जो कंडीशन है, दशा है, उसको सुधारने के लिए इसका आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है अपने ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन कब और क्यों हुआ? भैया, ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन जो है वो 1959 में हुआ था, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इसका गठन क्यों हुआ था? गठन हुआ था अपने कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, इनके उत्पादन और परिवहन के लिए। ठीक है। और इसी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी एक देश पारीय पाइपलाइन का निर्माण भी अपने असम में करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे भैया वो छोटे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अपने को बड़े क्वेश्चनों को तैयार नहीं करना है। मैं आपको ओनली इस चैप्टर के वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए आपको इतना ही कहूँगा कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ो, याद करो, तैयार करो, तो सबसे पहले ये 15-16 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आपको ज़रूर से तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, भारत में वायु परिवहन सेवा का प्रारंभ और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखो, प्रारंभ की बात करें तो भैया भारत में वायु परिवहन सेवा का प्रारंभ हुआ था 1911 में। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। और राष्ट्रीयकरण जो हुआ था इसका, वो हुआ था 1953 में। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी मेन है, काफ़ी मोस्ट है, इसलिए मैंने दोनों ही आपको यहाँ पर एक साथ बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, पवन हंस क्या है? पवन हंस, देखो भैया, पवन हंस जो है यह एक प्रकार से हेलीकॉप्टर सेवा है। कौन सी सेवा है? हेलीकॉप्टर सेवा है। और इसके द्वारा या इसके माध्यम से अपनी पेट्रोलियम सेक्टर मान लो, या पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके द्वारा पवन हंस के माध्यम से यहाँ पर सेवा प्रदान की जाती है। मतलब एक हेलीकॉप्टर सेवा है, हेलीकॉप्टर से सेवा दी जाती है, और मुख्य रूप से सेवा जो है
वो पेट्रोल के क्षेत्र में, और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर यह अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है भैया, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन का मतलब आना या जाना। अब आना या जाना किसका भैया? या तो यात्री आते जाते हैं, या सामान या माल आता जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों अपने एक साथ लिखनी है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों और माल का आना और जाना, वही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। अगला काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, इनसेट क्या है बताइए। इनसेट आपको पता है यह है अपने उपग्रह है, संचार की एक नवीन विधि है। ठीक है, सबसे पहली बात तो भैया इस इनसेट का पूरा नाम क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, इनसेट का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, यह मतलब एक संचार उपग्रह है और इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और एक और आता है, ध्यान रखना, इसका भी आपको पूरा नाम ध्यान रखना है, IRS। इसका पूरा नाम होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, और ये जो इनसेट उपग्रह है भैया इसकी स्थापना अपने 1983 में हुई थी, जबकि IRS उपग्रह है इसकी स्थापना हुई थी अपने 1988 में। दोनों ही काफ़ी मोस्ट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भैया, भारत में रेडियो प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ था? भैया रेडियो प्रसारण की बात करें तो भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसको 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में उसी को आकाशवाणी में बदल दिया गया। अगला क्वेश्चन आता है भैया, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? भैया भारतीय रेल प्रणाली की बात करें तो भारतीय रेल प्रणाली जो है उसको 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी है कि पाइपलाइन परिवहन है उसके कोई 2 लाभ या 2 हानियां बताइए। देखो, लाभ की बात करें तो भैया यह पाइपलाइन परिवहन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता व सुविधाजनक साधन है। पहली बात, जो दुर्गम क्षेत्र है, घने जंगल है, मरुस्थल है, पर्वत है, इन पर भी इसका निर्माण हो सकता है। सड़क और रेल परिवहन की तुलना में इसमें समय कम लगता है, प्रदूषण रहित है। ठीक है, और हानियों की बात करें तो भैया एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पश्चात इसकी क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकती। ठीक है, दूसरी बात, भूमिगत पाइपलाइन की मरम्मत करने में कठिनाई आती है। पाइपलाइन से पदार्थों का रिसाव अगर हो जाता है तो उसका पता करना एक प्रकार से कठिन हो जाता है। तो ये इसकी क्या है? हानियाँ है। मैंने आपको शायद नोट्स में 4 हानि और 4 लाभ लिखाए हैं, उनको आपको तैयार करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, अगला क्वेश्चन है अपने सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इस परियोजना में किन शहरों को जोड़ा गया है या यह परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? तो भैया अपने जो 4 फेमस शहर है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको जोड़ने का काम जो है वो कौन सी परियोजना करती है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, कोंकण रेलवे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार अपने एग्जाम में आता है कि कोंकण रेलवे की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कोंकण रेलवे की प्रमुख विशेषताएं, तो देखो कोंकण रेलवे की बात करें तो भैया इसका निर्माण हुआ था अपने 1998 में, और इसकी लंबाई की बात करें तो यह है अपने 760 किलोमीटर। यह अपने महाराष्ट्र का अपने जो रोहा है, उस रोहा को कर्नाटक का जो मंगलोर है उसको जोड़ने का काम करता है। यह रेल मार्ग जो है वो अपने 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 के लगभग पुलों और लगभग 91 सुरंगों को क्या करता है? पार करता है। इस रेल मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी है, जिसकी लंबाई अपने कितने है? 6.5 किलोमीटर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका उल्लेख करना है लगभग 4 से 5 लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, भारतमाला योजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखो, भारतमाला योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो भैया
कि जो पिछड़े इलाके हैं, धार्मिक या पर्यटन स्थल है, उनको जोड़ने का काम यह परियोजना करती है। ठीक है। इसके अलावा यह जो तटवर्ती भागों से लगे हुए राज्य की जो सड़कें हैं उनका विकास करना या सीमावर्ती भागों तथा छोटे बंदरगाहों को जोड़ने का काम भी यह करती है। ठीक है। इसके अंतर्गत भैया 1500 तो बड़े पुलों का निर्माण किया गया है और लगभग 200 रेल ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो ये क्या है, अपने भारतमाला योजना के प्रमुख उद्देश्य। लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिला मुख्यालय को जोड़ने की ये योजना है। लगभग 4 या 5 उद्देश्य आपको मेरे कराए हुए हैं, उनको आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, भारत में वायु परिवहन की उपयोगिता क्यों है। मतलब वायु परिवहन भारत में क्यों आवश्यक है। देखो, वायु परिवहन की बात करें तो भैया वायु परिवहन अपने इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह परिवहन का सबसे पहली बात तो तीव्रतम साधन है। स्पीड से अगर कहीं जाना है तो अपने परिवहन का कौन सा साधन काम में लेंगे, वायु परिवहन ही काम में लेंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात भैया, इसमें अपने खर्चा जो है वो तो हालांकि अधिक आता है लेकिन समय इसमें कम लगता है। जो दूरस्थ क्षेत्र है, जो दुर्गम क्षेत्र है, कठिन क्षेत्र है, जहाँ पर आने जाने में समस्या हो सकती है, उस वहाँ पर वायु परिवहन की सहायता से अच्छी तरह से जाया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमें वायु परिवहन की क्या है, आवश्यकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपने। राष्ट्रीय महामार्ग एवं राज्य महामार्ग में कोई दो अंतर बताइए। राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग। देखो, राष्ट्रीय महामार्ग की बात कर ले तो राष्ट्रीय महामार्ग जो है वो राष्ट्र की प्रमुख सड़कें होती है। इसमें इनका निर्माण जो है वो केंद्र सरकार करती है। ये महामार्ग होते हैं राष्ट्रीय महामार्ग, ये राजधानियों, प्रमुख नगरों, महत्वपूर्ण पत्तनों, इनको आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। जबकि राज्य महामार्ग जो होते हैं ये राज्य की प्रमुख सड़कें होती है, इनका निर्माण रखरखाव जो राज्य सरकार करती है। ये महामार्ग राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी दो अंतर आपके करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, जनसंचार तंत्र के साधनों का वर्णन कीजिए। 2017 में ऐसा का ऐसा यह क्वेश्चन आया था। तो जनसंचार के साधनों में बात करें तो भैया कई साधन है अपने, जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, उपग्रह संचार है। तो इनमें से कोई भी 2 या 3 साधनों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। जैसे रेडियो का कर दिया आपने कि यह जनसंचार का प्राचीन साधन है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में प्रारंभ हुआ। यह सर्वाधिक लोकप्रिय संचार का माध्यम है। टेलीविज़न का कर दो कि भारत में 1959 में प्रारंभ हुआ, 1976 में इसका नाम दूरदर्शन रखा गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो ये थे भैया अपने जियोग्राफी की सेकंड बुक के चैप्टर 7 परिवहन और संचार के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।